Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. This is lecture number 4 of chapter number 8, subject history. And in previous lecture we learned about some Indian reformers. One such reformer was Raja Ram Mohan Rai. राजा राम मोहन राय के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था कल प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, जो कि 1772 में बॉर्न हुआ था और उसकी डेथ हुई थी 1833 में। उसने एक एसोसिएशन बनाई थी, हमने पढ़ा था, रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई थी, जिसको ब्रह्मो सभा उसने नाम रखा था। उसके बाद उसने उसका नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज रखा था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वो कलकत्ता में था। ठीक है, और जो राजा राम मोहन राय था वो एक रिफॉर्मर था, एक सुधारक था, सोशल रिफॉर्मर था। ठीक है, समाज सुधारक था, जो ये मतलब सोच रखता था कि सोसाइटी में चेंज ज़रूरी है, नेसेसरी है, और जो भी इलीगल या अनजस्ट जो भी प्रैक्टिसेस होती थी, जो भी बुरे प्रैक्टिसेस थी, जो भी बुरे चीज़ें हो रही थी सोसाइटी में उस टाइम, तो वो चेंज होनी चाहिए और नए चीज़ें जो है वो अपनाने चाहिए लोगों को। और राजा राम मोहन राय वो ये भी चाहता था कि लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, और वो ये भी चाहता था कि जो वुमेन है उनको फ्रीडम दी जाए, उनको इक्वालिटी दी जाए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ये आपको उम्मीद है आपको ये चीज़ आपके जहन में होगी। अच्छा, उसने उसके बाद वो, क्योंकि वो एक लर्नड मैन था, एक एजुकेटेड मैन था, उसने बहुत सारा कुछ लिखा कि जो औरत है वो हमेशा घर के कामों में उलझी हुई होती है। उसको बस किचन और घर ही तक, वहाँ की दहलीज तक, वहाँ तक ही महदूद रखा जाता है, और उसको बाहर नहीं आने दिया जाता है, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके या बाहर की दुनिया में कदम रख सके, और अपनी जो ज़िंदगी है उसको चेंज कर सके या तरक्की कर सके। ठीक है, अपने हालात जो है उसको सुधारे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़। ठीक है, जो विडोज़ बेवाएँ थी उस टाइम पे, उनके लिए क्या, उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, राजा राम मोहन राय ने क्या चीज़ उनके लिए किया, क्या उसने चेंज लाई, तो उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई। जो उस टाइम की बेवाएँ थी उनके लिए क्या काम किया राजा राम मोहन राय ने, चलो हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय, जैसा कि आपने पढ़ा कि वो बहुत ही, उसके दिल में कहीं ना कहीं वुमेन के लिए जगह थी। ठीक है, उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो मतलब सुधारना चाहता था, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता था, जो वो अपनी ज़िंदगी में उठा रही थी प्रॉब्लम्स, उनको वो चीज़ के जहन में थी कहीं ना कहीं कि वुमेन्स के साथ बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, तो उनके सुधार के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। ये उसके जहन में हमेशा था। अच्छा, उसने क्या किया, उसने एक प्रैक्टिस जो सती थी, ठीक है, सती क्या था, अगर किसी वुमेन का जो हस्बैंड था वो मर जाता था, तो सती कहती थी कि उस वुमेन को भी उसी टाइम जलना पड़ता था अपने पति की चिता के साथ। जब उसको आग दी जाती थी तो उसको भी जलना पड़ता था जिंदा। ठीक है, चाहे वो उसकी मर्जी हो या ना हो, उसको जलना पड़ता था। वो उसकी प्रैक्टिस के हिसाब से उसका हक नहीं बनता था जीने का। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन राय था उसने क्या किया, उनके लिए, उस प्रैक्टिस के लिए जो ये सती हो रही थी, ठीक है, अगर कोई किसी का शौहर मर जाता था तो उस औरत को जलना पड़ता था उस आग में। ठीक है, ठीक है, बिना किसी खता के, बिना किसी जुर्म के। तो उसके अगेंस्ट राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई। ठीक है, मुहिम शुरू की उसके खिलाफ। राजा राम मोहन राय जो कि क्या था, संस्कृत जानता था, एक लर्नड मैन था, एजुकेटेड मैन था, बहुत सारे ज़बानों में माहिर था उनका। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो लिखता था कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, वुमेन पे क्या जुल्म हो रहा है, वो ये चीज़ें लिखता था। उसको यूरोपियन लैंग्वेज का भी पता था, संस्कृत, पर्शियन, जो फारसी वगैरह, वो चीज़ें भी वो जानता था। जो भी इंडियन लैंग्वेज थी वो चीज़ें, वो सारी लैंग्वेज उसको पता थी, और वो उनके ज़रिए अपने जो सोसाइटी में जो भी गलत हो रहा था, जो भी बैड प्रैक्टिसेस थे, जो भी अनजस्ट चीज़ें थी, वो उनको लिखता था। तो अच्छा, he tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction
एंशिएंट टेक्स्ट। अच्छा, उसने लिखना स्टार्ट किया कि जो भी ये जो ये बेवा जो होती थी, जिसका शौहर मर जाता था, उसके बाद उसको जलाया जाता था, वो कहीं कहीं पे भी मजहबी किताबों में या हमारे जो पुराने ग्रंथ है, टेक्स्ट्स है, उनमें कहीं इसकी कोई मतलब इजाज़त नहीं दी गई है कि उनको जलना चाहिए। जिसका शौहर मर जाए तो उसकी बीवी को भी मरना चाहिए उसी आग में। तो उसने ये चीज़ अपने राइटिंग्स में, अपने जो लिखता था, वो जाहिर किया कि इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है हमारे मजहबी किताबों में, हमारे पुराने किताबों में। ठीक है, ये सारा मनगढ़ंत है जो ये चीज़ हो रही है। अच्छा, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया था जो भी इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स, जो भी रवायत थे हिंदुस्तान के अपने, जो भी वहाँ पे चल रहा था वहाँ की सोसाइटी में, उसको ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा था। वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वेस्टर्न सिस्टम आ जाए, वेस्टर्न लाइफस्टाइल आए। तो ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हिंदुस्तान के जो रस्म व रिवाज थे, पुराने ख्यालात के तौर तरीके थे, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। अच्छा, they were therefore more than willing to listen राजा राम मोहन राय who was reputed to be a learned man। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्योंकि ये जो राजा राम मोहन राय था वो भी सपोर्टर था वेस्टर्न एजुकेशन का, कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए वुमेन को, इंडियंस को। तो जो ब्रिटिश थे वो, उनके नज़र में उनकी बड़ी इज्जत थी राजा राम मोहन राय की, क्योंकि दोनों के जो व्यूज़ थे वो सेम थे। अच्छा, इन 1829 में क्या हुआ, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, सती को बैन कर दिया 1829 में। डेट याद रखना आप, 1829 में सती जो है बैन हो गई, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय के व्यूज़ थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के व्यूज़ थे दैट वेर सिमिलर। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो उसके बाद जो रिफार्मर्स आए, जो यंग रिफार्मर्स आए जो राजा राम मोहन राय के बाद है, उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। ठीक है, जब भी वो किसी प्रैक्टिस को हटाना चाहते थे सोसाइटी में, उनको लगता था कि ये बैड प्रैक्टिस है, इसको यहाँ पे ना होना चाहिए बल्कि कुछ और होना चाहिए, तो वो क्या करते थे, वो पुराने टेक्स्ट से, जो भी मजहबी किताबें थी या बाकी जो पुराने जो उनके किताबें थी हिंदू वगैरह के, तो वो उसमें से पॉइंट उठाते थे, कोई वर्स उठाते थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते थे। तो उसको वो फिर जो ये प्रैक्टिस हो रही थी, गलत प्रैक्टिस को वो साबित करते थे कि ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं है हमारे टेक्स्ट्स में, और ये पॉइंट उनको सपोर्ट करता था जो वो वहाँ से उठाते थे। तो उससे उनको मदद मिलती थी उसको लोगों तक पहुँचाने में। ठीक है, तो ये जो राजा राम मोहन राय ने जो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो बाकी जो उसके बाद जो रिफार्मर आए, समाज सुधारक आए, उन्होंने भी यही चीज़ अपनाई। ठीक है, वो अपने जो पाक जो किताबें होती थी वहाँ से कोई वर्स उठाते थे ताकि उनके सपोर्ट में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के सपोर्ट में, उसके बाद वो ये प्रूव करते थे कि जो ये ट्रेडिशन, जो ये बैड प्रैक्टिस सोसाइटी में है वो गलत है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो एक रिफार्मर था जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये क्या करता था, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट द विडोज कैन रिमैरी। इसने भी यही किया, उसने भी पुराने किताबों से ये ढूंढा कि विडोज कैन रिमैरी। उसने वर्स उठाई वहाँ से कुछ उसके सपोर्ट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के सपोर्ट में, और ये प्रूव किया कि विडोज जो है, जो भी बेवा है, वो दोबारा शादी कर सकती है, उनको कोई रोक टोक अपने मज़हब से, अपने जो पुराने जो उनके दादा परदादा जो किताबें पढ़ते थे, टेक्स्ट पढ़ते थे, उनमें कोई रोक टोक नहीं है, और जो विडोज़ है वो मैरी कर सकते हैं। तो विद्यासागर ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक लॉ पास किया 1856 में, जिस लॉ के तहत जो विडोज़ है वो रिमैरी कर सकते थे, यानी दोबारा शादी कर सकते थे, उन पर कोई दबाव नहीं था। ठीक है, यही स्ट्रेटजी ब्रिटिश ने भी अपनाई। ठीक है, अच्छा, जो विद्यासागर के मतलब अपोजिट थे, उन्होंने
इस चीज़ को थोड़ा बाइकआउट किया, या विद्यासागर को बाइकआउट किया जब उसने ये चीज़ बोली कि विडोज़ जो है, जो बेवाएँ हैं, वो दोबारा शादी कर सकते हो, तो उसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ। किसका? विद्यासागर का। अच्छा, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, ठीक, दूसरे हाफ से 19th सेंचुरी के दूसरे हाफ में क्या हुआ, जो मूवमेंट है, जो ये सॉरी, अच्छा, जो दूसरे हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था, उसमें जो ये विडो रिमैरेज के फेवर में जो मूवमेंट चल रही थी, वो दूसरे हिस्सों में भी फैल गई, दूसरे इलाकों में भी फैल गई मुल्क के, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहाँ पे एक शख्स था जिसका नाम था वीरासलिंगम पेंटुलू, ठीक है, वीरासलिंगम पेंटुलू, वीरासलिंगम पेंटुलू। उसने एक एसोसिएशन बनाई, एक ग्रुप बनाया जो सपोर्ट करता था विडो रीमैरेज, यानी बेवाओं को दोबारा शादी करने को सपोर्ट करता था, ठीक है। अच्छा, इसी टाइम पे जो बॉम्बे में कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक जो यंग लोग थे, उन्होंने भी इसी काज के लिए मतलब काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ में जो था, वहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, उन्होंने एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा आर्या समाज, ठीक है। उसने भी सपोर्ट किया किसको? विडो रिमैरेज को, यानी बेवाओं की दोबारा शादी के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी जो उनका नंबर था, जिन्होंने शादी की दोबारा, जो बेवाएं थे जिन्होंने शादी की, उनका नंबर जो था वो बहुत ही कम था। उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी, उनको मान्यता नहीं मिलती थी, और उनको बड़ा उस जो ये लॉ बना था कि विडोज़ रीमैरी कर सकते हैं, दोबारा शादी कर सकते हैं 1856 का, इस नए कानून का बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।